जय हिंद बच्चों। तो आज हम लोग इस लेक्चर 11 में पढ़ेंगे मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंसेस में यूजेस ऑफ प्रॉपर यूनिट्स ऑफ लेंथ। हम लोगों ने बच्चों इस चैप्टर में बात किया है मेजरमेंट ऑफ लेंथ, यानी लेंथ की मेजरमेंट। तो मेजरमेंट हम कर रहे हैं, लेकिन क्या चीज़ की मेजरमेंट? तो लेंथ की। तो किसी भी ऑब्जेक्ट की हमें क्या करनी है इस चैप्टर में? लेंथ को मेजर करना है। तो लेंथ की मेजरमेंट की प्रॉपर यूनिट्स कौन कौन सी है उसको आज हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए बच्चों अपनी पढ़ाई को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 10 स्टार दे करके लिखिएगा बच्चों। द यूज ऑफ प्रॉपर यूनिट्स ऑफ लेंथ। द यूज ऑफ प्रॉपर यूनिट्स ऑफ लेंथ मतलब कि लेंथ, लंबाई, किसी भी चीज को ही हम लेंथ को नापते हैं, यानी कि मेजर करते हैं लंबाई को। तो उस लेंथ की यूनिट्स क्या होती है बच्चों? ऐसा यूनिट ऑफ लेंथ मीटर होती है। तो मीटर के अलावा ऐसी और कौन कौन सी ऐसा यूनिट यानी कि प्रॉपर यूनिट है फॉर मेजरिंग लेंथ? तो किसी भी लेंथ को मेजर करने के लिए हम क्या करते हैं बच्चों? यूनिट। कोई भी मेजरमेंट दो चीज से बना होता है, मैग्नीट्यूड, नंबर एंड यूनिट के साथ, यूनिट से। तो यूनिट मीटर हम लेते हैं। मीटर के अलावा और ऐसे कौन कौन से अदर प्रॉपर यूनिट्स हैं जिसका हम इस्तेमाल करते हैं फॉर मेजरिंग लेंथ? तो बच्चों इसमें लिखिएगा कि देयर आर वेरियस प्रॉपर यूनिट्स। देयर आर वेरियस प्रॉपर यूनिट्स which are used for measuring length, for measuring length। तो क्या बोला गया कि there are various proper units which are used for measuring length। मतलब कि लेंथ मेजर करने के लिए बहुत सारे हमारे पास क्या है बच्चों? प्रॉपर यूनिट्स है। क्लियर है? मतलब मीटर के अलावा और भी कई सारे प्रॉपर यूनिट है विच आर यूज्ड फॉर मेजरिंग लेंथ, जिसका इस्तेमाल हम किस में करते हैं? लेंथ को मेजर करने के लिए। चलिए अब बच्चों, अब जो भी तरह की यूनिट्स हैं, कई तरह की यूनिट है, कई तरह के टाइप के यूनिट है। अब उसका जो यूज हम करेंगे वो डिपेंड करेगा किस पर? मैग्नीट्यूड ऑफ लेंथ ऑफ मेजरमेंट। मतलब कि जो मेजरमेंट हम कर रहे हैं, लेंथ की क्या मैग्नीट्यूड है, मतलब लेंथ कितना लंबा है कितना छोटा है, मैग्नीट्यूड पर डिपेंड करता है द टाइप ऑफ यूनिट यूज्ड। क्लियर है? तो इसमें लिखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, द type of units used, the type of unit used depends on the magnitude of length। क्या है कि द टाइप ऑफ यूनिट यूज्ड, कई तरह की यूनिट है, तो टाइप ऑफ यूनिट यूज्ड डिपेंड्स ऑन द मैग्नीट्यूड ऑफ लेंथ। अब बच्चों जो यूनिट कई तरह के होते हैं, जैसे कि पहला मीटर हमने पढ़ा है, एम स्मॉल लेटर से हम नोट करते हैं, फर्स्ट लेटर एम से मीटर, ऐसा यूनिट ऑफ लेंथ मीटर। मीटर के अलावा भी है सेंटीमीटर, मिलीमीटर, किलोमीटर। तो इन सब का इस्तेमाल हम कब कब करेंगे और कहाँ करेंगे? तो ये किस पर डिपेंड करता है? मैग्नीट्यूड ऑफ लेंथ। यानी कि किसी भी लेंथ, किसी भी चीज की लेंथ, किसी भी ऑब्जेक्ट की लेंथ की जो मैग्नीट्यूड होगी उस पर डिपेंड करता है, उस पर निर्भर करता है कि हम
कौन सी यूनिट ऑफ लेंथ को यूज करने वाले हैं। क्लियर है? द टाइप ऑफ यूनिट यूज डिपेंड्स ऑन मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है बच्चों? रिकॉल कीजिए, नंबर को हमने वो क्या बोला था? मैग्नीट्यूड। जैसे हमने बोला आपको 3 मीटर, क्या बोला बच्चों? ध्यान दीजिए, जैसे हमने 3 मीटर बोला। अच्छा, यहां तक नोट कर लिया आपने? पहले ही नोट कर लीजिए मैग्नीट्यूड को, मैग्नीट्यूड ऑफ लेंथ यहां तक नोट कर लिया। चलिए, अब यूनिट तो कई तरह के होते हैं, इतना क्लियर है। मीटर के अलावा सेंटीमीटर, किलोमीटर, मिलीमीटर। चलिए, तो मीटर के अलावा भी सेंटीमीटर, मिलीमीटर, किलोमीटर होते हैं। मैग्नीट्यूड पर डिपेंड करता है कि कौन सी यूनिट होगी। जैसे 3 मीटर, जैसे हमने क्या लिखा बच्चों? 3 मीटर। एम क्या है? मीटर है ना? 3 मीटर्स। तो यहां पर जो 3 है ये क्या है? 3 बच्चों नंबर है ना? ये सबसे पहले क्या है? सबसे पहले यदि हम बात करें कि जो 3 मीटर्स है, ये 3 मीटर्स क्या है? मेजरमेंट है। क्या है? मेजरमेंट है। किसी भी ऑब्जेक्ट को हमने कंपेयर किया तो निकला 3 मीटर्स। और इसमें जो बच्चों, अब हम जब पूछें कि इस 3 को हम क्या बोलेंगे, तो नंबर बोलेंगे। क्या है ये नंबर है। अब नंबर का मतलब क्या? नंबर का मतलब होता है बच्चों मैग्नीट्यूड। क्या होता है? मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड। और ये क्या है बच्चों? मीटर यूनिट है ना? तो पहला बच्चों नंबर हमने यूज किया मेजरमेंट के लिए, और दूसरा यूनिट यूज किया। तो ये दोनों मिलकर के क्या बनाते हैं? एक कंप्लीट मेजरमेंट बनाते हैं। तो नंबर मीन्स मैग्नीट्यूड, नंबर मीन्स मैग्नीट्यूड। अब बच्चों यही 3 है, तो 3 थोड़ा कम है। जैसे हमने कहा 120, तो बच्चों यहां पर मीटर आएगा क्या? यहां मीटर कम, यहां पर हम किलोमीटर यूज करते हैं। क्या करते हैं? किलोमीटर। तो छोटे, थोड़ा सा छोटा होगा तो मीटर का यूनिट यूज करेंगे, है ना? टाइप ऑफ यूनिट मीटर। अब इससे बड़ा होगा बच्चों तो किलोमीटर यूज करेंगे। क्लियर है? तो देखिए 120 ज्यादा बड़ा है 3 से, तो जैसे जैसे मैग्नीट्यूड बढ़ेगी, मैग्नीट्यूड है 120, क्या है बच्चों? 120, ये एक मैग्नीट्यूड है ना? मैग्नीट्यूड मतलब ये एक नंबर है। क्लियर है? एक नंबर है। और ये क्या है बच्चों? किलोमीटर। किलोमीटर यूनिट है ना, लेंथ की। तो जैसे जैसे मैग्नीट्यूड बढ़ेगा लेंथ का, उसके अनुसार उस पर डिपेंड करता है कि हम कौन सी टाइप ऑफ यूनिट यूज करने वाले हैं। क्लियर है? तो चलिए, नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द टाइप ऑफ यूनिट, प्रॉपर यूनिट्स। क्लियर है? मैग्नीट्यूड का मीन्स नंबर, जो नंबर हम लिखते हैं वही है मैग्नीट्यूड, और इसकी क्वांटिटी ही बढ़ती घटती है। चल, क्लियर है यहां तक? अब हम एकदम अच्छे से बच्चों, अब प्रॉपर यूनिट्स को पढ़ेंगे। आखिर कौन कौन प्रॉपर मीन्स क्या होता है बच्चों? प्रॉपर का मतलब कोई चीज सही, व्यवस्थित। तो प्रॉपर यूनिट्स, क्लियर है? प्रॉपर को आप समझिए स्टैंडर्ड यूनिट। क्लियर है? चलिए, प्रॉपर यूनिट जो है वो यहां पर है। पहला मीटर, METRE, मीटर। मीटर है बच्चों पहली यूनिट क्या है? मीटर। दूसरा है बच्चों यहां पर सेंटीमीटर, सेंटीमीटर। तीसरी जो प्रॉपर यूनिट है वो है मिलीमीटर। और लास्ट जो फोर्थ यानी कि चौथा जो यूनिट है वो है किलोमीटर। किलोमीटर। तो कितनी तरह की प्रॉपर यूनिट हम यूज करते हैं लेंथ के लिए? पहला मीटर, पहला मीटर है। दूसरा सेंटीमीटर। अब इसमें जब हम पूछे व्हेन वी आस्किंग, क्या हम जब पूछ रहे हैं, जब इसकी सेंटी के से पूछ रहे हैं, क्या कर रहे हैं? इस वर्ड में पहली जो ये है सेंटी, तो सेंटी क्या है बच्चों? सेंटी, इट इज ए प्रीफिक्स। ये क्या है? प्रीफिक्स है। तो जो प्रीफिक्स है वो किसकी पहले यूज हुई है? यूनिट के पहले। क्योंकि हम जब बात करेंगे यूनिट बच्चों, जब हम इस सेंटी को ऐसे हाइड कर दे, छिपा दे, तो मीटर क्या है? यूनिट है ना? अब इसके आगे क्या लगा है? सेंटी। तो वर्ड
विच आर यूज बिफोर द यूनिट ऑफ एनी मेजरमेंट, तो उसको क्या बोलते हैं? प्रीफिक्स। तो सेंटी क्या है? प्रीफिक्स है। फिर बच्चों इसमें मिली क्या है? प्रीफिक्स है। मीटर मिलीमीटर, किलो क्या है? प्रीफिक्स है, किलोमीटर। तो चार तरह के प्रॉपर यूनिट है, मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, फिर किलोमीटर। चलिए क्लियर यहाँ तक। अब हम देखते हैं धीरे वन बाय वन करके कि मीटर का, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, किलोमीटर का इस्तेमाल हम कब कब करते हैं और कहाँ करते हैं और किसकी मेजरमेंट की लेंथ में हम यूज करते हैं। क्लियर है? किसकी लेंथ की मेजरमेंट में हम यूज करते हैं, कि कब हम मीटर यूज करेंगे, है ना, यूनिट में, कि कब हम बच्चों यहाँ 3 मीटर लिखेंगे और कब यहाँ पर 120 किलोमीटर लिखेंगे। क्लियर है? एम से मीटर, के से किलो, एम से मीटर। क्लियर है? और कब हम बच्चों यहाँ पर 30 cm लिखेंगे, cm फॉर सेंटीमीटर, या फिर कब हम बच्चों 1.5 mm लिखेंगे, यानी mm मीन्स मिलीमीटर। देखिए m ब्रैकेट में लिख लीजिए, सबका शॉर्ट फॉर्म m, सेंटीमीटर मतलब cm, क्लियर है, मिलीमीटर मतलब mm। देखिए m मतलब मीटर, c मतलब सेंटी, m मीन्स मीटर, मिली मीन्स मिली, m मीन्स मीटर, और यहाँ क्या होगा इसका शॉर्ट फॉर्म, k से किलो और m से मीटर से m, m से मीटर, k फॉर किलो, m फॉर मीटर। तो वही मैंने कहा यहाँ पर कि कब हम 3 मीटर लिखेंगे, कब हम 120 किलोमीटर लिख सकते हैं, और कब हम 30 सेंटीमीटर लिख सकते हैं, 1.5 मिलीमीटर लिख सकते हैं। तो ये जो यूनिट है, ये जो चेंज हो रही है, ये किस पर डिपेंड कर रही है? मैग्नीट्यूड पर। किस पर? मैग्नीट्यूड पर। क्लियर है बच्चों यहाँ तक? तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ प्रॉपर यूनिट वी कैन यूज्ड, मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, किलोमीटर, डिपेंड्स ऑन द मैग्नीट्यूड ऑफ लेंथ। चलिए यहाँ तक क्लियर है। अब आते हैं मीटर पे। अब ध्यान दीजिए बच्चों, पहला है मीटर। क्या है इसको डिफाइन करते हैं। तो सबसे पहले मीटर क्या है? स्टैंडर्ड यूनिट, स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ। क्या है बच्चों ये? स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ, लेंथ की स्टैंडर्ड यूनिट है, मोस्टली एक्सेप्टेड है वर्ल्ड वाइड। चलिए दूसरा इसको हम डिफाइन करेंगे, यहाँ पर डिफाइन लिखिए, ये भी क्लियर, ये भी सही है बच्चों डिफाइन में। और दूसरा एरो देकर के लिखिएगा कि मीटर is a quite big unit used for measuring length। क्लियर है? मेजरिंग लेंथ। मीटर इज ए क्वाइट बिग यूनिट, ये बच्चों बड़ी यूनिट है ना, क्वाइट बिल्कुल बड़ी यूनिट है, यूज्ड फॉर मेजरिंग लेंथ। इसका इस्तेमाल हम बच्चों किसी ऑब्जेक्ट की लेंथ को मेजर करने के लिए करते हैं, नापने के लिए करते हैं। अब किस तरह की ऑब्जेक्ट को मेजर करते हैं, तो एग्जांपल लिखिएगा यहाँ पर। एग्जांपल्स टू मेजर लेंथ ऑफ ए टेबल। अब बच्चों कोई टेबल है ना, आपके स्कूल में एक टेबल है, तो उस टेबल की लेंथ, उसकी लंबाई को मेजर, नापने के लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे? मीटर का इस्तेमाल कर सकते हैं ना, मीटर का इस्तेमाल करेंगे। तो टू मेजर लेंथ ऑफ ए टेबल, टेबल की लेंथ को मेजर करने के लिए। क्लियर है? कोमा दीजिएगा यहीं पर, कोमा। ए रूम
और हाइट कोमा रूम मीन्स आप जिस रूम में पढ़ते हो वहाँ उस रूम की जो लेंथ है मेजरमेंट कर दें, उसकी जो हाइट है, उसकी जो लेंथ है, लंबाई चौड़ाई, इन सब को नापने के लिए, इन सब को मेजर करने के लिए जिस यूनिट का हम इस्तेमाल करेंगे वो कौन होगा? मीटर इज ए क्वाइट बिग यूनिट। तो आपके रूम की जो लेंथ है उसको भी मेजर करने के लिए हम कौन सी यूनिट यूज करेंगे? मीटर। दूसरा हो गया बच्चों रूम, और तीसरा जैसे हाइट ऑफ ए ट्री। क्लियर है? पेड़ की हाइट, पेड़ कितना बड़ा है छोटा है ना? 1 मीटर का है, 2 मीटर बोलते हैं ना बच्चों, 3 मीटर का है, 4 मीटर का है, 5 का है, 6, 7, 8, 10 मीटर का पेड़ है। तो ट्री की हाइट को मेजर करने के लिए भी मीटर का हम यूनिट यूज करते हैं। चलिए, और या फिर किसी बिल्डिंग की, है ना, किसी बिल्डिंग की, कोई बिल्डिंग कितना लंबा है तो उससे मेजर कैसे करेंगे हम? मीटर यूनिट के यूज से। तो मीटर का यूज करेंगे हम बच्चों किसी बिल्डिंग की हाइट की को मेजर करने के लिए। अब जैसे कोई पर्सन है, कोई व्यक्ति है, तो उस कोई आदमी की हाइट को मेजर करने के लिए किसका इस्तेमाल करेंगे? मीटर का। चलिए, क्लियर है यहां तक? तो मीटर इज ए क्वाइट बिग यूनिट यूज फॉर मेजरिंग लेंथ, like to measure length of table or a room, height of a tree या building। यहां तक क्लियर है? चलिए आते हैं अपने दूसरे प्रॉपर यूनिट, यानी मीटर के अलावा 3 और है, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, किलोमीटर। अब बच्चों है सेंटीमीटर, सेंटीमीटर। सेंटीमीटर, अब ध्यान दीजिए, सेंटी का मतलब क्या होता है बच्चों? 100 क्या होता है? 100 होता है ना? तो हम इसको डिफाइन कर सकते हैं कि ए सेंटीमीटर इज 100। 100, देखिए 100 लिख करके इसमें TH लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? ये 100। क्लियर है? तो 100 ऑफ ए मीटर। क्लियर है? अब इसमें जो फॉर्मूलेज लिखे जा रहे हैं उसको हमें वी शुड कीप दिस फॉर्मूला सिग्मा फॉर माइंड। हमें इन फॉर्मूला को अपने कहाँ रखनी है? अपनी माइंड में रखनी है। क्लियर है? रखनी चाहिए। तो पहला है बच्चों, पहला इसमें हम जानते हैं 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। क्लियर है? 100 सेंटीमीटर, cm मतलब सेंटीमीटर। तो 1 मीटर में कितना? 100 सेंटीमीटर। तो पहली तो ये याद रखनी है। क्लियर है? चलिए, अब इसी में बच्चों इस 100 को जब हम इधर लेके आएंगे, है ना, इक्वल टू में कोई भी डिजिट को जब हम नीचे इधर लाते हैं इस साइड या उस साइड, तो क्या हो जाता है? वो डिवाइड में हो जाता है। तो इसको जब हम वन वन में लाएंगे तो 1 बाय क्या होगा? 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, अब 100 जब इस साइड आएगा तो यहाँ बीच में क्या है? मल्टीप्लाई का साइन है। तो मल्टीप्लाई का मतलब 1 इंटू 100 इंटू सेंटीमीटर। अब 100 यहाँ से जब हम हटा दें तो क्या बचेगा? 1 इंटू सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर यहाँ लिख दिया गया है और बीच में क्या है? मल्टीप्लाई का साइन है। चलिए, जो हाइड है, छिपा हुआ है। चलिए, तो यहाँ आने के बाद क्या होगा? 1/100 और मल्टीप्लाई मीटर, है ना, 1/100 और इंटू क्या है? m है, बीच में मल्टीप्लीकेशन का साइन है। चलिए, तो 1/100 मीटर, तो कितना हो गया? 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/100 मीटर। 1/100 मीटर। तो यही चीज बच्चों यहाँ बोला गया है कि ए सेंटीमीटर इज 100 ऑफ ए मीटर, यानी कि 1 सेंटीमीटर जो होती है वो मीटर की कितना होगी? 1/100 मीटर होगा। क्लियर है?
मतलब ये इतना छोटा होता है, कितना, 1/100 मीटर, मीटर का 100वां भाग, है ना। तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होगी। तो 1 मीटर कब होगा, जब 100 सेंटीमीटर होगा। जैसे बच्चों स्केल, आपकी स्केल में 15 सेंटीमीटर तक आती है ना, या 30 सेंटीमीटर तक आती है। तो आप सोच सकते हैं अपने स्केल को, एक स्केल की एक लंबाई इमेजिन और एक कल्पना कीजिए। एक स्केल आपकी 15 सेंटीमीटर, सपोज एक बड़ा वाला स्केल है आपके पास 30 सेंटीमीटर का। अब उस 30 सेंटीमीटर को आपको 100 सेंटीमीटर बनाना है, तो कैसे बनाएंगे, 30, 30, 60 सेंटीमीटर, फिर 30, 90 सेंटीमीटर हो जाएगा, है ना। 90 सेंटीमीटर बचा 10 सेंटीमीटर। अब 10 सेंटीमीटर कैसे करेंगे, तो छोटा वाला स्केल लेंगे और 10 सेंटीमीटर तक मार्क करेंगे। तो 3 बड़ा वाला स्केल बच्चों, 30, 30, 30, 90 सेंटीमीटर, और फिर आपको छोटा वाला स्केल 50 सेंटीमीटर, जो कि 10 सेंटीमीटर मार्क कर लेंगे। तो 100 सेंटीमीटर, उतनी लंबाई जो होगी वो 100 सेंटीमीटर होगी, एंड दैट इज इक्वल टू 1 मीटर। क्या होगा, 1 मीटर। तो इस तरह का बच्चों एक प्रैक्टिकली आप इमेजिन करके सोच सकते हैं, कर सकते हैं, समझने के लिए कि 1 मीटर कितना होगा, है ना, 100 सेंटीमीटर। क्लियर है। तो 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर कितना हुआ, तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर। सो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/100 मीटर। अब इस सेंटीमीटर का इस्तेमाल हम कब करेंगे, ध्यान दीजिए, देखेंगे कि सेंटीमीटर is used for measuring smaller length of object which is smaller than मीटर। क्लियर है। मतलब कि ये सेंटीमीटर मीटर से क्या होगा, छोटा है, क्योंकि आप देख सकते हो एक ही मीटर में 100 सेंटीमीटर आ जाता है। तो इसलिए हमने कहा कि सेंटीमीटर इज यूज्ड फॉर मेजरिंग लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट विच इज स्मॉलर देन मीटर। यानी हम किसी ऑब्जेक्ट की उस ऑब्जेक्ट की लेंथ को मेजर करते हैं सेंटीमीटर में, जिसकी लेंथ क्या होगी, मीटर से छोटी होगी, कम होगी। अब देखते हैं एग्जांपल। बच्चों इसको अपने माइंड में हमेशा रखना है, 1 मीटर 100 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर 1/100 मीटर। क्लियर है। चलिए अब आते हैं एग्जाम्पल में। इसका मीन्स क्या हुआ, चलिए जैसे कि एग्जाम्पल्स में, टू मेजर लेंथ ऑफ पेंसिल और नोटबुक। अब बच्चों किसकी मेजर लेंथ को मेजर करनी है, टू मेजर लेंथ ऑफ पेंसिल, PENCIL, पेंसिल और नोटबुक। तो जिस पेंसिल का आप इस्तेमाल करते हो ड्रॉ किसी चीज को, है ना, ड्रॉ करने के लिए, बनाने के लिए, चित्र को ड्राइंग बनाने के लिए, तो पेंसिल या नोटबुक, आपकी जो नोटबुक है, तो जो पेंसिल है बच्चों कितनी छोटी होती है, यहाँ तक का बच्चों, है ना। तो छोटी होती है पेंसिल या नोटबुक, किसके कंपैरिजन में, टेबल, आपकी रूम, आपकी बिल्डिंग, किसी ट्री। तो जो टेबल है उसमें क्या आता है, ये पेंसिल और नोटबुक दोनों आ जाएगा बच्चों। एक बड़ा सा टेबल में आप पढ़ते हो, तो उस टेबल में आप क्या क्या रख सकते हो, पेंसिल रख सकते हो, पेन को रख सकते हो, नोटबुक रख सकते हो। तो एक बड़े से टेबल में क्या होता है, तो एक बड़ा सा टेबल है बच्चों। इस टेबल में आप क्या कर सकते हो, एक बुक रख सकते हो, क्या कर सकते हो, बुक रख सकते हो,
इसमें आप पेंसिल रख सकते हो बच्चों, क्लियर है। इसमें आप पेन रख सकते हो, पेन रख सकते हो। इसमें एक और पेंसिल रख सकते हो, इसमें एक और बुक रख सकते हो, क्लियर है। तो इसमें कई सारी चीजों आप रख सकते हो, पेंसिल, बुक, नोटबुक, है ना, आपकी नोटबुक, क्लियर है। तो आप देख सकते हैं इसकी जो लेंथ को जब हम मेजर करेंगे यहाँ तक, तो ये टेबल की लेंथ है, ये क्या है, ये एक्चुअल में टेबल है। और टेबल की लेंथ इस पेंसिल और नोटबुक से क्या होगी, टेबल की लंबाई इस पेंसिल नोटबुक क्या होगी, बड़ी होगी। टेबल और पेंसिल इसके सामने कुछ है क्या। तो टेबल और पेंसिल, पेंसिल और नोटबुक जो है बच्चों हम कहाँ रखते हैं, टेबल के ऊपर में। तो टेबल की जो लंबाई है पेंसिल और नोटबुक के सामने में क्या है बच्चों, बहुत बड़ी है टेबल की लंबाई। तो लेंथ जब हम मेजर करते हैं टेबल का, तो पेंसिल और नोटबुक क्या होता है उसके सामने में बहुत छोटी हो जाती है। तो पेंसिल और नोटबुक जैसी चीजों को मेजर करने के लिए हम बच्चों किसका इस्तेमाल करेंगे, सेंटीमीटर का, क्लियर है। तो टू मेजर लेंथ ऑफ पेंसिल और नोटबुक, तो टेबल को मेजर करने के लिए किस यूनिट का इस्तेमाल करते हैं, मीटर का। चलिए, और पेंसिल नोटबुक का सेंटीमीटर। अब आते हैं अपने मिलीमीटर में। मिलीमीटर, मिलीमीटर। अब ध्यान दीजिए बच्चों, ध्यान से, मिली है क्या, MILLI। मिली एक प्रीफिक्स है, ऐसा वर्ड जो वर्ड के पहले लगा हो किसी वर्ड के, और मीटर यूनिट है। तो ये प्रीफिक्स जो है, इस प्रीफिक्स का मतलब क्या होता है, मिली क्या है, प्रीफिक्स, क्लियर है, प्रीफिक्स। और इस प्रीफिक्स का मतलब होता है थाउजेंड। मिली मीन्स क्या होता है बच्चों, 10⁻³ 1/1000, क्लियर है। अब मिली जो है 1/1000 का मतलब हुआ कि 10⁻³ ये मिली में आता है। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको हम डिफाइन करेंगे। मीटर का मतलब क्या होता है बच्चों, यूनिट, क्या होता है, यूनिट। तो हम लिखेंगे कि 1 मिलीमीटर इज 1000, थाउजेंड लिख करके TH लगा देंगे। मतलब अब देखिए, जब हम बच्चों थाउजेंड लिखते हैं तो ये किसी के साथ मिलता नहीं है, लेकिन जैसे हम इसमें TH लिख देते हैं थाउजेंड, मतलब ये किसी के साथ जुड़ा हुआ है। तो 1000 ऑफ ए मीटर, इसका मतलब हुआ कि 1 मिलीमीटर जो है 1000 है मीटर के, यानी यहाँ ऑफ का मतलब हुआ कि मल्टीप्लाई में है। चलिए, मल्टीप्लाई मतलब गुने में है। अब देखिए यहाँ लिखेंगे कि 1 मीटर इज इक्वल टू 1000 एम से मिली, एम से मीटर, 1000 मिलीमीटर। इसको एकदम ध्यान से याद रखिएगा, हमेशा याद रखना है कि 1 मीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीमीटर। अब बच्चों जब कोई चीज इधर है, इसको इधर लगाएंगे तो क्या होगा, वो डिवाइड हो जाएगा, तो इसके नीचे आ जाएगा। इसको हम क्या होगा, बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, तो 1000 जब हटाएंगे तो यहाँ क्या बचेगा, सपोज 1 बचेगा। तो 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू, इधर आएगा तो क्या होगा, 1/1000, 100, क्लियर है, 1000। और क्या है यहाँ पर, एम मीटर है, तो यहाँ एम लिख देंगे। एम क्यों, एम ऐसे ही नहीं बच्चों, मल्टीप्लाई में एम है ना। 1000 ऑफ ए मीटर, क्लियर है। तो 1 मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर इज 1000 ऑफ मीटर, यानी कि 1 मिलीमीटर जो है वो मीटर के क्या है, 1/1000, क्लियर है। तो इसको भी अपने माइंड में हमेशा रखनी है, इस दोनों फॉर्मूले को। 1 मीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीमीटर, सो 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1/1000 मीटर। 1 मीटर में कितने मिलीमीटर आएंगे, 1000 मिलीमीटर। तो कभी भी 1 मीटर जानना हो, 1 मीटर में कितने मिलीमीटर होंगे,
तो हमें क्या देखना है, 1000 मिलीमीटर हुई या ना हो। 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, तो आप सोच सकते हैं 30 सेंटीमीटर होंगे तो क्या होगा बच्चे, 1 में 10 तो 30 में 10 से मल्टीप्लाई होगा 300, है ना। तो 300 मिलीमीटर्स। और उसके बाद आप सोच सकते हो कि हमें क्या करना है, 1000 मिलीमीटर लाना है, तो कितना हो जाएगा 1000 में, सपोज हमें 1000 लाना है, तो 100 में बच्चों क्या करेंगे, 10 करेंगे, मतलब कि हमें पहले 100 सेंटीमीटर तक लाना है ना, और उसमें 10 मिलीमीटर को डिवाइड, 10 मिलीमीटर को मल्टीप्लाई करना है, तो क्या होगा 1000 मिलीमीटर। क्लियर है। तो 1 मीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीमीटर, सो 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1/1000 मीटर। अब हम बच्चों इसका इस्तेमाल कहाँ करते हैं, चलिए यहाँ तक नोट कर लिया। इसमें लिखिएगा बच्चों, इसमें लिखिएगा कि मिलीमीटर is a smaller unit, ये सबसे छोटी यूनिट है ना, फॉर मेजरिंग स्मॉलर ऑब्जेक्ट लेंथ। क्लियर है। मतलब कि मिलीमीटर क्या है, इज ए स्मॉलर यूनिट फॉर मेजरिंग स्मॉलर ऑब्जेक्ट लेंथ। मतलब कोई ऑब्जेक्ट बहुत छोटा है बच्चों, बहुत छोटी ऑब्जेक्ट है, और छोटी ऑब्जेक्ट की हम क्या कर देख सकते हैं, वैसी ऑब्जेक्ट जिसको हम अपनी आंखों से देख सकते हैं। क्लियर है। तो उतनी छोटी ऑब्जेक्ट जिसको हम देख सकते हैं लेकिन बहुत छोटी हो, तो उसकी लेंथ को मेजर करने के लिए हम क्या करते हैं, एक स्मॉलर यूनिट का इस्तेमाल करते हैं, मिलीमीटर। तो मिलीमीटर जो है मीटर सेंटीमीटर से भी छोटी है, मतलब सेंटीमीटर से भी छोटी है, मीटर से छोटी सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर से छोटी मिलीमीटर। एग्जाम्पल के लिए, टू मेजर थिकनेस ऑफ ए कॉइन और ए थीन वायर। क्लियर। टू मेजर थिकनेस, THICKNESS, थिकनेस मीन्स, थिकनेस का मीन्स क्या होता है बच्चों, मोटाई, है ना। थिकनेस मीन्स क्या होती है, मोटाई, ऑफ ए क्वाइन, थिकनेस ऑफ ए क्वाइन और ए थीन वायर। तो किसी भी क्वाइन की थिकनेस यानी उसकी कितनी चौड़ाई है, कितनी मोटाई है, मोटाई को नापने के लिए थिकनेस कितनी गहराई है, मोटाई है ना। कोई क्वाइन सिक्का लेते हो बच्चों, तो उसको देखते हो साइड से कितना पतला है या कितना मोटा है, तो थिकनेस को मेजर करने के लिए किस यूनिट का इस्तेमाल करेंगे, मिलीमीटर, स्मॉलर यूनिट। या फिर और या ए थीन वायर। अब वायर होता है ना, कई सारे तार होते हैं, उस वायर की जो जो पतली पतली जो वायर होती है, उसकी मेजरमेंट के लिए भी हम किसका इस्तेमाल करते हैं, मिलीमीटर। सबसे सबसे थीन वायर, सबसे पतली वायर को भी हम मिलीमीटर में मेजर करेंगे, उसकी थिकनेस को। क्लियर है यहाँ तक। तो जो स्मॉलर ऑब्जेक्ट की लेंथ है, जैसे कि क्वाइन या थीन वायर को मेजर करते हैं मिलीमीटर में। चलिए क्लियर है यहाँ तक। तो क्लियर है बच्चों यहाँ तक, मिलीमीटर से क्लियर है। चलिए, जो सबसे छोटी ऑब्जेक्ट है उसकी लेंथ को मेजर करते हैं। अब आते हैं, हमारा फोर्थ प्रॉपर यूनिट है किलोमीटर। किलोमीटर, किलो क्या है यहाँ बच्चों, प्रीफिक्स है, प्रीफिक्स है,
और मीटर यहाँ पर यूनिट है। क्लियर। किलो का मीन्स क्या होता है बच्चों? 1000, 1000 क्या है? 1000 किलोमीटर। तो इसको हम डिफाइन करेंगे कि किलोमीटर इज यूज्ड फॉर मेजरिंग, इसको यहां लिख देंगे, मेजरिंग, या ऐसे लिखेंगे कि किलोमीटर इज ए लार्जर यूनिट। क्या है ये? लार्जर यूनिट है, यूज्ड फॉर मेजरिंग लार्ज डिस्टेंसेस और लार्ज डिस्टेंस और लेंथ। क्लियर डेफिनेशन देखिए क्या है कि किलोमीटर इज ए लार्जर यूनिट, बड़ी यूनिट है, लार्जर यूनिट है, यूज्ड फॉर मेजरिंग लार्ज डिस्टेंस और लेंथ। इसका इस्तेमाल हम करते हैं किसी बड़े डिस्टेंस या लेंथ को मेजर करने के लिए। तो जो लार्ज डिस्टेंस है, बड़ी बड़ी जो दूरी होती है, या लेंथ जो बड़े बड़े लार्ज लेंथ होते हैं, उसको मेजर करने के लिए हम एक लार्जर यूनिट का इस्तेमाल करते हैं। उसको क्या बोला हमने? किलोमीटर। क्या बोला? किलोमीटर। सो लार्जर यूनिट है, यूज्ड फॉर मेजरिंग लार्ज डिस्टेंस और लेंथ। यहाँ पर जो डिस्टेंस है इसी को हम क्या बोलते हैं? लेंथ ऑफ स्पेस बोले थे बच्चों, बिटवीन टू प्लेसेस और पॉइंट कॉल्ड डिस्टेंस। क्लियर है? चलिए, तो अब हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। यहां तक नोट कर लिया? एग्जाम्पल लिखिएगा। टू मेजर डिस्टेंस बिटवीन दिल्ली एंड आगरा। क्लियर है? टू मेजर डिस्टेंस बिटवीन दिल्ली एंड आगरा। तो दिल्ली दिल्ली और आगरे के बीच की जो डिस्टेंस है उसको मेजर करने के लिए किस यूनिट का इस्तेमाल करेंगे? किलोमीटर। जैसे यहाँ इस पॉइंट पर बच्चों क्या है? दिल्ली है। सपोज इस पॉइंट पर दिल्ली है, इस लोकेशन पर दिल्ली है, और दिल्ली के बाद यहाँ से यदि हम यहाँ जाएंगे तो यहाँ मिलेगा आगरा। आगरा। क्लियर है? इस पॉइंट पे आगरा मिलेगा। तो इसके बीच के यहाँ से लेके यहाँ, दिल्ली से लेकर आगरे के बीच की जो लेंथ ऑफ स्पेस है, जो दूरी है, जो डिस्टेंस है, वो है बच्चों कितना? 300 किलोमीटर, है ना? 300 किलोमीटर। क्लियर? 300 किलोमीटर, 300 किलोमीटर। तो दिल्ली से आगरा के बीच की डिस्टेंस 300 किलोमीटर। तो इतने बड़े डिस्टेंस को मेजर करने के लिए हम कौन सी यूनिट यूज करते हैं? किलोमीटर। क्लियर है? चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। क्लियर है यहां तक? चलिए, जैसे बच्चों, जैसे कि यहाँ है बच्चों ढोलकपुर। क्या है? ढोलकपुर। यहाँ है ढोलकपुर। इस लोकेशन पे ढोलकपुर है, और इसके इससे दूर बच्चों तकरीबन तकरीबन 609 किलोमीटर।
के रेंज में की दूरी पर गोपालपुर है। क्या है? गोपालपुर। गोपालपुर है, यहाँ पर है बच्चों गोपालपुर। तो ढोलकपुर से गोपालपुर के बीच की जो डिस्टेंस है यह है 609 किलोमीटर। तो इतनी बड़ी जो डिस्टेंस है, इतनी बड़ी जो लेंथ है, स्पेस, इतनी बड़ी जो दूरी है, इसको मेजर करने के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं? किलोमीटर। ये वही ढोलकपुर है बच्चों जहां पर क्या होते हैं, छोटे छोटे एक बालक होते हैं, इसको छोटा भीम बोलते हैं, देखे होंगे आपने। अपनी कर्तव्य, अपने महान महान कार्य से क्या करते हैं? वीर जैसा काम करते हैं। और एक गोपालपुर है बच्चों, कई सारे लोग यहाँ रहते हैं। तो ढोलकपुर आप देखते होंगे छोटा भीम। चलिए, ढोलकपुर बच्चों कोई एक जगह नहीं है, एक इमेजिनरी सिटी है, काल्पनिक जगह है जो बनाया गया है एक सीरियल के लिए। क्लियर है? चलिए देखते होंगे ढोलकपुर। तो ढोलकपुर गोपालपुर इतनी बड़ी डिस्टेंस को क्यों मेजर करते हैं? किसमें मेजर करते हैं? किलोमीटर में। तो किलोमीटर जो है वो मीटर, सेंटीमीटर और मिलीमीटर से भी क्या है? लार्जर यूनिट है, बड़ी यूनिट है, सबसे बड़ी यूनिट। चलिए अब किलो, किलो मीन्स क्या होता है बच्चों? किलो का मीन्स होता है 1000। क्लियर है? किलो एक प्रीफिक्स है और ये मीटर के साथ लगती है तो किलोमीटर होता है। ठीक, इसको हम डिफाइन करेंगे एक और तरीके से कि एक किलोमीटर इज 1000 मीटर। क्लियर है? क्या बोला हमने कि 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। कैसे आया? इसको हमने प्रूफ किया था। किलो का मतलब होता है 1000, तो यहाँ हमने 1000 लिखा। ये 1 है, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे किसी चीज को तो 1 ही होगा। तो 1000 यहाँ मीटर है तो मीटर लिखा। क्लियर है? अब इसी को बच्चों किलोमीटर का शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं। 1 किलो को हम शॉर्ट फॉर्म में के लिखते हैं और मीटर को स्मॉल एम, स्मॉल के स्मॉल एम। किलोमीटर, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 है, यहाँ 1000 हो जाएगा। यहाँ मीटर का क्या लेंगे? सिर्फ एम, स्मॉल एम। चलिए, तो इस फॉर्मूले को आपको अच्छे से याद रखनी है कि 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। क्लियर है बच्चों? चलिए, तो बड़ी बड़ी जो डिस्टेंस होगी, बड़ी बड़ी जो लेंथ, किसी की लेंथ को हमें मापना है, जैसे आपके घर, आपके स्कूल की जो बीच की लेंथ है, डिस्टेंस है, उसको हम किलोमीटर में मेजर करेंगे। चलिए, तो बच्चों आज हमने प्रॉपर यूनिट ऑफ लेंथ को पढ़ा, जाना, समझा कि देयर आर 4 टाइप्स ऑफ यूनिट ऑफ लेंथ। फर्स्ट मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, किलोमीटर। टाइप ऑफ यूनिट यूज्ड डिपेंड्स ऑन दी मैग्नीट्यूड ऑफ लेंथ, कि कौन कौन सी यूनिट को हम यूज करेंगे किस पर डिपेंड करता है कि लेंथ क्या की मैग्नीट्यूड क्या है ना। अब जैसे 1609 ढोलकपुर से गोपालपुर की जो इतनी बड़ी जो डिस्टेंस है, इसको हम मीटर में तो मेजर करेंगे नहीं, पॉसिबल है लेकिन कम करते हैं मेजर। सेंटीमीटर में तो करेंगे नहीं, मिलीमीटर में तो और नहीं करेंगे, तो किलोमीटर में करेंगे, आसान बनाने के लिए, है ना, मेजरमेंट को और फास्ट करने के लिए। चलिए ठीक है बच्चों, तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए सभी काम को करते हुए अपनी पढ़ाई को जारी रखिए। आज हमने यूनिट ऑफ लेंथ को समझा है, जाना है। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि लेंथ को मेजर जो करते हैं मीटर स्केल से, आखिर मीटर स्केल का हम लोग इस्तेमाल कैसे करते हैं और कौन कौन सी ऐसी डिवाइस है ना, जैसे कि मेजरिंग टेप हो गया बच्चों, मीटर स्केल है, इसका इस्तेमाल करते हैं हम किसी भी लेंथ की किसी की लेंथ को मेजरमेंट करने के लिए, मेजर करने के लिए। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तो पढ़ाई अपनी करते रहिए। जय हिंद।